नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के विज्ञापन के बारे में। उसमें यही कि कब तक आपकी भर्ती आ सकती है और अभी इसमें क्या कुछ अड़चन आने वाली है, फिर कौन इसमें अड़ंगा लगा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि अभी तक ये था कि ये जो स्नातक की समकक्ष अर्हता वाला मामला था, इसी की वजह से अपनी भर्ती फंसी हुई थी, तो वो तो हल हो गया अभी 4-6 दिन पहले। ठीक है, तो अब तो ये तो तय है कि अपनी भर्ती आने वाली है। लेकिन अब जब मतलब कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है कि हाँ भैया भर्ती तो आ ही जाएगी, तो अब इसको किसी तरीके से रोकने की एक साजिश है कि इसको किसी तरीके से कितना टाल दिया जाए, फिर किस तरीके से इसको और रोका जाए और देरी की जाए। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें होने वाली हैं। ठीक, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो अच्छा देखिए, ये एक इकलौती ऐसी भर्ती है जो सबसे विवादित। ठीक है, 10 साल आज हो रहा है और 10 साल बाद ये भर्ती चर्चा में है। आपको दो टाइपिंग फ़ॉन्ट भी मिला। ठीक है, क्योंकि आज तक आयोग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था किसी भी भर्ती में आपको दो टाइपिंग फ़ॉन्ट मिले, और वो भी ऐसे कि भर्ती के पहले ही आपको सूचना दे दी जाए कि लो भैया आपको हम दो टाइपिंग फ़ॉन्ट दे रहे हैं। एक तो कृति देव था ही पहले से, उसी के साथ आपको ये इनस्क्रिप्ट मतलब कि मंगल फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी ये चर्चा में कि आज तक ये कभी चर्चा में नहीं थी, मतलब ठीक है, तो अब आए दिन सबकी जुबान में यही चल रहा है, शासन में, प्रशासन में, आयोग पर, हर मतलब कि अब इस पर कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है कि हाँ ये भी एक भर्ती है, इसको भी देना है। ठीक है, इस पर भी काम होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब थोड़ा ये लग रहा है कि यार अब नई भर्ती आ रही है, ये लोग अपनी नई भर्ती ले भी लेंगे, तो इसको किस तरीके से और रोक लो या किस तरीके से अड़ंगा लगाया जाए, तो वो सारी चीज़ें भी अब चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये आज का अमर उजाला अखबार है, लिखा है कि नए 300 पदों का आया अधियाचन, पुरानी एपीएस भर्ती का पता नहीं। अभ्यर्थियों का आरोप कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा यूपीपीएससी। मतलब कि 2013 वालों की, मतलब कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है। ठीक है, तो उस पर सुनवाई चल रही है। तो अब जाहिर सी बात है यार, पैसा लग ही रहा है इसके लिए। ठीक है, जो लड़के लगे हुए हैं, तो अब किसी तरीके से तारीख भी लगती है, साल 1.5 साल बाद तारीख लगी थी, 6-7-8 महीने बाद कुछ। ठीक है, तो अब आयोग की तरफ के वकील नहीं गए हैं। ठीक है, तो वही है कि 1-2 बार ऐसा हो चुका है, तो यही है कि उस वजह से भी देरी हो रही, सुनवाई नहीं हो पा रही है। ठीक, तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आगे। लेकिन देखिए इससे अपनी नई भर्ती पर क्या असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है, उसको समझिए। लिखा है कि इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था, अभ्यर्थी हो रहे हैं ओवरएज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 दशक पुरानी अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। आयोग के पास एपीएस के नए 300 पदों का अधियाचन भी आ चुका है। तकरीबन 350 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली। ठीक है, आ चुका है। इसके बावजूद नई भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। एपीएस 2013 के तहत लिखित टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो चुकी है। इसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। तीसरे चरण की कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होनी थी, लेकिन इसके पहले ही आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी। अब कुछ वजह रही होगी तभी तो निरस्त कर दी। ठीक है, तो यही था कि इस भर्ती पर मतलब कि दाग लग गया था कि लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इसमें धांधली हुई है। ठीक है, परीक्षा में या फिर ये जो आपका आशुलिपि कौशल परीक्षा होती है उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से फिर आयोग ने उसको निरस्त कर दिया था कि उतनी समय 2010 वाली भर्ती का भी मामला चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसको तो खैर हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, उसी नियमावली पर 2013 वाली भी चल रही थी। तो अगर एक भर्ती पर अगर कुछ वैसा होता है तो उस वाली में भी पड़ता है, तो इसीलिए पहले 10 वाली पूरी हो चुकी है, मतलब कि उस पर फैसला आ चुका है, तो उसी के नियम के तहत ही आपकी 13 वाली भी हो रही है। ठीक है, तो वैसे ये भी होगी। फिर आगे लिखा है लेकिन इसके पहले आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी। आयोग ने माना था कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था, मतलब कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था जिसकी वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। मतलब 2013 का विज्ञापन 2 साल पहले मालूम पड़ा गलत है। गजब बेइज्जती है। साथ ही पुनर्परीक्षा कराने के लिए आयोग ने बाद में पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन भी लिए हैं। इसके बावजूद यह भर्ती अब तक अधूरी पड़ी है। आयोग ने पुनर्परीक्षा भी नहीं कराई, मामला अब कोर्ट में है। अच्छा, आयोग तो पुनर्परीक्षा कराना चाहता था,
ठीक है। लेकिन इसमें अब दो तबके हो गए। एक तो ये कि जो लोग चाह रहे हैं कंप्यूटर की परीक्षा हो, उसी चरण को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब एक तबका ऐसा भी है कि जो उतनी समय बहुविकल्पी परीक्षा भी फेल हुआ था, वो हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा में 5% या फिर 8% जो गलती थी, उस कोटे में भी वो नहीं आया, मतलब कि उस पूरक को भी पूरा नहीं कर पाया, उसमें भी वो बाहर थे। तो वो लोग भी न्यायालय चले गए, नहीं भैया हमको एक बार मौका दो, ठीक है। मतलब कि जो फेल हैं वह केस किए हुए हैं कि हम फेल हो गए थे, ना गड़बड़ी हुई थी इसमें, सही से नहीं हुआ था, हमको भी एक बार फिर मौका दो। तो ये दो केस चल रहा है। बात ऐसी है। अब ये लोग आपस में लड़ लिए हैं, तो यही मामला फंसा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि इसके बावजूद यह भर्ती अब तक अधूरी पड़ी, आयोग ने पुनर्परीक्षा भी नहीं कराई। मामला अब कोर्ट में है। जो अभ्यर्थी लिखित और टाइप एवं शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण कर कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा तक पहुँचे हैं, वे चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा ना हो, और ये सही भी है। इसी तरीके से इसी नियम के तहत 2010 वाली भर्ती भी हुई थी। तो अब इतने साल बाद आप रद्द कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उठता है, ठीक है। और कोई पर्याप्त सबूत भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ी हुई थी ऐसा वैसा। तो कंप्यूटर परीक्षा ही होनी चाहिए, कुल मिलाकर के ये है, और अभी तक हो जाती, ठीक है। अब लेकिन क्या ही कहा जाए यार। फिर ये देखिए लिखा है, वे चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा ना हो बल्कि पुरानी परीक्षा को ही पूरा करा जाए। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे, उमेश भैया अपने साथ ही रहते हैं, आपको पता है, ठीक है। एवं अन्य अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहा है। मतलब तारीख लगी थी 2 या 3 बार, शायद ऐसा हुआ है कि आयोग की तरफ से वकील नहीं गए, तो तारीख पे तारीख लग रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आयोग मामले को टाले रखना चाहता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी 1 दशक से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का दियाचन भी मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष से भी मांग की है कि पुरानी और नई भर्ती में जितना अंतराल होगा, अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतनी ही वर्षों की छूट मिले। बहुत अच्छी बात है, छूट मिलनी चाहिए, लेकिन छूट केवल एक हिस्से में नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 साल से भर्ती नहीं आई है, तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, चलो आप उनको छूट दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इन 10 सालों में उनको भी तो छूट मिलनी चाहिए जो भर्ती के इंतजार में है। अब ये तो, या फिर आप ये कहिए कि उनकी बदकिस्मती है कि वो भी ओवर एज नहीं हुए हैं। जैसे बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके भी 5-6 मतलब साल बाकी है कि वो ओवर एज होने में, तो 10 साल इन्हों को छोड़ दो, पुराने को मिले, अच्छी बात है, पुराने को मिलना चाहिए। अब 10 साल तक भर्ती नहीं आ रही है, सालों साल तक तमाम तरीके की भर्तियां नहीं देते हैं, 5 साल 3 साल 4 साल। तो अब लड़कों की कोई गलती है नहीं, वो तो अपना तैयारी कर ही रहेंगे, भैया अब आएगी भर्ती, अब आएगी। लेकिन ये शासन प्रशासन की वजह से भर्ती फंस जाती है, ठीक है, नहीं हो पाती। तो यही है कि छूट तो मिलनी चाहिए, लेकिन छूट उनको ही मिलनी चाहिए जिनकी भले ही अभी उम्र बाकी हो, लेकिन इनकी क्या गलती है, इन्हों को छूट दो फिर, ठीक है। बात ये तो कुल मिलाकर कि ये है कि अब इस तरफ मतलब ध्यान ले जाया जा रहा है कि पहले 13 कराई जाए, फिर नई भर्ती दी जाए। अब ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि नए वालों ने किसी क्या बिगाड़ा है। अरे वो तो मेहनत कर रहे हैं कि अपनी कम से कम भर्ती आ जाए। 10 साल तक कहीं चर्चा में नहीं थी ये भर्ती, ना कोई ये था कि टस से मस हुआ कि चले जाएं कुछ आयोग पर प्रदर्शन करें, अपनी भर्ती की मांग करें, ठीक है। जब अच्छे तरीके से लगा गया तो आपको 2 फॉन्ट भी मिला, ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा ये चीज़ चल रहा है कि पहले 13 कराई जाए, फिर नई भर्ती का विज्ञापन लिया जाए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है 13 आप कराते रहिए, नए के लिए आवेदन लीजिए, लेकिन ये भी नहीं। तो अब यही सारी चीज़ें, तो अब भर्ती आपकी इसी मामले फंसेगी, ठीक है। क्योंकि अब जैसे से ये हो रहा है कि यार इसमें तमाम तरीके की चीज़ें होती जा रही हैं, दियाचन भी आ चुका है, उधर आपकी नियमावली भी जनवरी में संशोधित हो चुकी है, इधर ये स्नातक की समकक्ष अर्हता के मामले में भी जो कुछ होना था वो भी हो चुका है, 2 टाइपिंग फॉन्ट भी मिल चुका है। तो अब कहाँ से इसको रोक सकें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें चल रही कि अब इन चीज़ों को रोक के रखो। तो यही सारी चीज़ें हैं, कब तक आदमी क्या करेगा, ठीक है। तो यही है कि कुछ अब देरी हो सकती है, क्योंकि मामला अब यही है, ठीक है। अब इसको इस वजह से रोका जा रहा है। अभी तक ये था कि चलो अपनी भर्ती आ सकती है, आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अब बेवजह का तूल देकर के इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कौन फिर कितना लड़ेगा, कितनी बहस किससे करे ना। तो बात यही आनी तो है, इतना तय है, थोड़ा आपका और थोड़ा देर हो सकता है, इसमें कितना देर अब ये नहीं पता, ठीक है। अब एक तो तारीख लगती है इसमें भी, फिर आयोग की तरफ से कोई नहीं जा रहा है या पैरवी नहीं हो पा रही, जैसा कि इसमें लिखा है अखबार में, ठीक है। और ये बात सच है, 1-2 बार शायद ऐसा हो चुका है, इधर से पैरवी नहीं हुई, तो अब फिर क्या ही फैसला आएगा जब तक पैरवी नहीं हो पाएगी ठीक से। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से थोड़ा मतलब दिल अब निराश है, ठीक है, बात ये पड़ रही है। तो देखिए अब कब तक ये लोग इसका विज्ञापन देंगे। बाकी कोशिश है सचिव साहब से मिलने की या जो भी होगा, ताकि देखा जाएगा भी। तो आज की इस वीडियो में इतनी खबर थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।